Hello my dear student, very good morning all of you. Today I am teaching you the page number 1.8 central problems in detail. First central problem is what to produce, यानी किसी भी प्रोड्यूसर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो क्या प्रोड्यूस करे. This problem involves selection of goods and services to be produced and the quantity to be produced of each selected commodity. कि प्रोड्यूसर के सामने ये प्रॉब्लम रहती है कि वो क्या प्रोड्यूस करे, कौन सा गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करे और साथ ही कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे, मीन्स क्या बनाए और कितना बनाए. Every economy has limited resources and thus the cannot produce all goods. हर इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम हैं, सीमित हैं, इसलिए वो हर तरह का गुड्स नहीं बना सकती. मोर ऑफ वन गुड और सर्विस यूजुअली मीन्स लेस ऑफ अदर. कि अगर एक गुड्स का प्रोडक्शन हमें ज़्यादा करना है या दो गुड्स का प्रोडक्शन हमें ज़्यादा करना है, मीन्स बाकी का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिट है. एग्जाम्पल दिया है कि प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर इज़ पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. कि एक प्रोड्यूसर है, अगर वो चाहता है कि मैं शुगर का प्रोडक्शन ज़्यादा करूं तो पैसा तो उसके पास लिमिटेड है, मशीनें उसके पास लिमिटेड है, तो अगर वो शुगर का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है तो उसको दूसरी चीज़ों का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा. प्रोडक्शन ऑफ मोर वॉर गुड इज़ पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ सिविल गुड्स. वॉर गुड्स वो होते हैं जो युद्ध में काम आने वाली चीज़ें हैं, हथियार हैं, टूल्स हैं, और सिविल गुड्स वो होते हैं जो सिटीज़न यूज़ करते हैं, मीन्स कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं. तो अगर कोई प्रोड्यूसर वॉर गुड्स बनाना चाहता है तो ऑब्वियस सी बात है रिसोर्सेज कहाँ लग जाएंगे, वॉर गुड्स में, तो फिर उसको कंज्यूमर गुड्स या सिविल गुड्स को बनाना कम करना पड़ेगा. So on the basis of the importance of various goods and an economy has to decide which goods should be produced and in what quantity. यानी इम्पोर्टेंस पे डिपेंड करता है कि आज जो चीज़ इम्पोर्टेंट है प्रोड्यूसर उस चीज़ को बनाएगा और जिस क्वांटिटी में आवश्यक है, नीड है, उतनी क्वांटिटी में उसको बनाएगा. दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट गुड्स. ये प्रॉब्लम क्या कहलाती है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको हम कहाँ एलोकेट करें, किस चीज़ के प्रोडक्शन पर एलोकेट करें. द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस हैज़ टू एस्पेक्ट्स. कि ये जो प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, इसके भी दो भाग हैं. व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू प्रोड्यूस, यानी कौन सी कमोडिटी प्रोड्यूस की जाए, और हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस किया जाए. तो पहला प्रॉब्लम है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए. एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड विच कंज्यूमर गुड्स, राइस, व्हीट, क्लॉथ एट्सेट्रा एंड विच ऑफ द कैपिटल गुड्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा आर टू बी प्रोड्यूस्ड. यानी इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो कंज्यूमर गुड्स बना रहा है, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या प्रोड्यूस करे. जैसे एग्जांपल है राइस, व्हीट, क्लॉथ्स, इनमें से किस पर वो अपना पैसा लगाए. अगर वो वॉर गुड्स या कैपिटल गुड्स बना रहा है तो उसमें उसको सोचना पड़ेगा, जैसे कैपिटल गुड्स बना रहा है तो मशीन पर या इक्विपमेंट्स पे किस पर मैं अपने रिसोर्सेस लगाऊं. तो इन द सेम वे इकोनॉमी हैज़ टू मेक अ चॉइस बिटवीन सिविल गुड्स एंड वॉर गुड्स. तो इकोनॉमी के सामने चॉइस रहेगी कि वो किस तरह का प्रोडक्शन करे, सिविल गुड्स बनाए, वॉर गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स बनाए. हाउ मच टू प्रोड्यूस, दूसरा इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है कितना प्रोड्यूस करें. आफ्टर डिसाइडिंग द गुड्स टू बी प्रोड्यूस, यानी ये डिसाइड कर लिया कि क्या बनाना है, कौन सा गुड्स बनाना है, तो इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ ईच कमोडिटी. कमोडिटी डिसाइड कर ली कि हमें क्या बनाना है, अब डिसाइड करना है कि कितनी क्वांटिटी में बनाना है. That is selected, it means it involves in decision regarding the quantity to be produced. यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है कि कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया जाए. एंड कंज्यूमर एंड कैपिटल, सिविल और वॉर गुड्स एंड सो ऑन. ओके, एज दिस प्रॉब्लम हैज़ टू एस्पेक्ट इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज वॉट टू प्रोड्यूस एंड इन वॉट क्वान्टिटी. चूँकि इस प्रॉब्लम में दो बातें शामिल हैं इसलिए इसको वॉट टू प्रोड्यूस एंड इन वॉट क्वान्टिटी, क्या प्रोड्यूस किया जाए और किस क्वान्टिटी में प्रोड्यूस किया जाए, ये इसमें शामिल है.
दूसरा प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। मेन 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस पढ़ा, उसमें 2 चीज़ें शामिल हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। हाउ टू प्रोड्यूस यानी अब कैसे प्रोडक्शन किया जाए, कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन किया जाए। जैसे मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, टेक्निक 2 तरह की होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, लेबर यानी मेन पावर से ज़्यादा काम कराया जाता है और प्रोडक्शन किया जाता है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पैसे से रिलेटेड, जो देश बहुत पैसे वाले हैं, बहुत मशीनें खरीद सकते हैं, वहाँ मशीनों को खरीद कर मशीनों से प्रोडक्शन किया जाता है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाई जाए या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो जो कंट्रीज़ ओवर पॉपुलेटेड है या जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पर लेबर सस्ता मिल जाता है काम करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं करेगा दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा करेगा। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक वहाँ अपनाई जाती है जो कंट्री पॉपुलेशन जहाँ की ज़्यादा है। और जिस कंट्री के पास पैसा ज़्यादा है वो मशीनें खरीद सकते हैं, मशीनों से प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक फॉलो की जाती है। तो इसको डिटेल में पढ़ो, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको मैं ज़रूर एग्ज़ाम में पूछती हूँ, इसलिए मैं इतना डिटेल में 2 बार समझा रही हूँ इस चीज़ को। कि दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि ये प्रॉब्लम प्रोडक्शन करने से, गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में हम कैसे प्रोडक्शन करें उस टेक्निक से रिलेटेड है। एक गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि कई तरह की टेक्निक से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। बाय टेक्निक वी मीन विच पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट टू बी यूज्ड, कि कौन सा इनपुट यूज़ किया जाए कॉम्बिनेशन। जनरली टेक्निक्स आर क्लासिफाइड एज लेबर इंटेंसिव टेक्निक LIT एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक CIT। इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक मोर लेबर एंड लेस कैपिटल इज़ यूज्ड। इसमें ज़्यादा लेबर काम करते हैं और मशीनें कम काम करती हैं। इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक देयर इज़ मोर कैपिटल एंड लेस लेबर यूटिलाइजेशन। इसमें कैपिटल ज़्यादा और लेबर कम लगता है। कि द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक इज़ मेड विद अ व्यू टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन। अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाते हो तो लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, प्लस उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, कमाई होगी तो हर एक का स्टैंडर्ड अच्छा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इन इंडिया LIT इज़ प्रिफर्ड ड्यू टू अबंडेंस ऑफ लेबर। क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेबर बहुत ज़्यादा है, तो भारत में LIT फॉलो किया जाता है। वेयर इज़, जबकि कंट्रीज़ लाइक USA, इंग्लैंड एट्सेट्रा प्रेफर CIT ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेबर एंड अबंडेंस ऑफ कैपिटल। USA, UK पैसे वाली कंट्री है, यहाँ पर पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ पर जनसंख्या कम होने की वजह से लेबर भी महंगा रहता है, तो वो लेबर छोड़कर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करते हैं। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। थर्ड प्रॉब्लम कि दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विस अमंग द इंडिविजुअल्स विद इन द इकोनॉमी। कि दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है कि जो प्रोड्यूस किया है आपने, गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की है, वो कौन कौन को डिस्ट्रीब्यूट की जाए, किस किस को डिस्ट्रीब्यूट की जाए। सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल, यानी हम प्रोडक्शन किसके लिए करें, ये सिलेक्शन। हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, कि जो हम प्रोडक्शन करेंगे उसका कंज्यूमर कौन होगा। वेदर टू गुड्स प्रोड्यूस फॉर पुअर एंड लेस रिच और मोर रिच एंड लेस लेबर। यानी इकोनॉमी को 4 पार्ट में बांट दिया, पुअर, लेस पुअर, गरीब कम गरीब, रिच लेस रिच यानी अमीर कम अमीर। तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस कम्युनिटी को होगा, किसके लिए कर रहे हो, फाइनली अल्टीमेटली आपके कंज्यूमर कौन होंगे, ये भी डिसाइड करना। कि अगर आप बहुत सस्ती चीज़ें बना रहे हो, मीन्स आप बहुत पुअर लोगों के लिए बना रहे हो, बहुत हाई फाई महंगी चीज़ें बना रहे हो, लग्जरियस आइटम बना रहे हो, मीन्स वो रिच लोगों के लिए बना रहे हो, तो ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या प्रोडक्शन करें, आपके कंज्यूमर कौन लोग होंगे। तो सिंस रिसोर्सेज आर स्केयर्स इन एवरी इकोनॉमी,
कि रिसोर्सेज कम है हर इकोनॉमी में। नो सोसाइटी कैन सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ इट्स पीपल। कोई भी सोसाइटी अपने लोगों की हर ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकती क्योंकि लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा और रिसोर्सेज कम हैं। दस अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेज। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है कि रिसोर्सेज कहाँ पे अप्लाई किए जाएं। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर दोज पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी, कि गुड्स का प्रोडक्शन उन लोगों के लिए किया जाता है जो उसको पे कर सके, जो उसको खरीद सके। किसी को मुफ्त में देने के लिए तो कोई प्रोडक्शन नहीं करता। द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे और गुड्स डिपेंड्स अपॉन देयर लेवल ऑफ इनकम, कि कौन व्यक्ति कितना पेमेंट कर सकता है किसी चीज़ को खरीदने के लिए, ये डिपेंड करता है उसका इनकम लेवल कितना है। अमीर लोग होंगे तो ज़्यादा पेमेंट कर सकेंगे, गरीब लोग कम पेमेंट कर सकेंगे। इट मीन्स दिस प्रॉब्लम इज़ कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किसको कितनी इनकम मिलती है। लैंड प्रोवाइड कराने वाले को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलती है, कैपिटल प्रोवाइड कराने वाले को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। अब द प्रॉब्लम कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर टू मेन हेड्स। इस प्रॉब्लम को दो मेन हेड में प्रॉब्लम को बांट दिया, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल मीन्स इट मीन्स हाउ टू नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, कि नेशनल इनकम अलग अलग ग्रुप में अलग अलग लोगों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। देन फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। दूसरा ये देखा जाता है कि किस फैक्टर ने जीडीपी में, नेशनल इनकम में या नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमी में, यानी प्रोडक्शन करने में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से कौन से फैक्टर ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, उसको सबसे ज़्यादा इनकम मिलेगी। It must be noted that in addition to allocation of resources, there are two main central problems, more central problems, problem of fuller and efficient utilization of resources, कि कैसे हम रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन करें, एंड प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज की ग्रोथ कैसे हो। हाउ एवर दे आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सिलेबस, यानी ये आपको नहीं पढ़ना है, आपको तीन मेन सेंट्रल प्रॉब्लम जो मैंने पढ़ाई, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये पढ़नी है।